शुरू में देखते हैं जब जैंडिंग मुशुन के ऑफिस आती है। मुशुन तब जैंडिंग को कुछ आर्ट वर्क दिखाता है। असिस्टेंट बोलते हैं मैंने तुम्हारी डिज़ाइन देखा है, डिज़ाइन तुम्हारी बेस्ट है। जैंडिंग काफ़ी खुश हो जाती है। वो असिस्टेंट बोलते हैं पर हम जानना चाहते हैं तुम जो डिज़ाइन बनाती हो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ पाते हो, इसका कोई ज़रूर एक रेफरेंस है। जैंडिंग बोलती है रेफरेंस, मैंने ये सब काम मेरे मन से की है। मुशुन तब एक बुक आगे देकर बोलता है तो तुमने ये नहीं देखी। इस तस्वीर को देखकर जैंडिंग हैरान हो जाती है और बोलती है मुझे लगती है यहाँ एक गलतफहमी हो रही है। मुशुन बोलता है तुम्हें पता है इस डिज़ाइन को किसने करा है? जैंडिंग बोलती है नहीं। मुशुन बोलता है ये मैं हूँ। जैंडिंग बोलती है मिस्टर मुशुन बिलीव करिए मैंने ये अपने आप ही किया है। उसके असिस्टेंट बोलते हैं ये 10 साल पहले मुशुन ने बनाई थे और तुमने इसे नकल किया है और कुछ नहीं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, जाओ यहाँ से निकल जाओ। जैंडिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वहाँ से वो चली जाती है। वो निंग को कॉल करती है और रोती रहती है। बाद में देखते हैं टेबल के ऊपर सब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी और जैंडिंग टेबल के सामने गुमसुम बैठी हुई थी। शुआन कोशिश करती है उसे मनाने की, तभी वहाँ निंग आता है। शुआन बोलती है भैया जैंडिंग की मूड काफ़ी बुरी है, तुम मैनेज कर लो प्लीज़। निंग आकर सब डिज़ाइन अच्छे से रखता है। जैंडिंग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है। वेबसाइट पर जैंडिंग की नकल करने की बात मुशुन पोस्ट कर देता है। सब लोग जैंडिंग के बारे में बहुत गलत बोलते हैं क्योंकि मुशुन यहाँ फेमस है। अगर यहाँ जैंडिंग दोषी भी ना हो उसकी बात कोई भरोसा नहीं करेगी। निंग तब उसके हाथों से मोबाइल ले लेता है क्योंकि ऐसे कमेंट पढ़ने से जैंडिंग की मन और भी ख़राब होगी, इसलिए निंग नहीं चाहता वो ये सब पढ़े। जैंडिंग यहाँ रोने लगती है, मैं क्या करूँ? निंग बोलता है चिंता मत करो मैं हूँ ना। निंग तब उसे हक कर लेता है। यहाँ मुशुन के ऑफिस में निंग आता है पर मुशुन नहीं था इसलिए वो चला जाता है। हॉस्पिटल में शुइरान को देखते हैं, तभी उसके सामने गावरान आता है। वो ज़्यादा बात ना करते हुए चली जा रही थी, तब उसे गावरान रोक लेता है। गावरान तब एक टिकट शुइरान को दिखाता है और बोलता है तुम्हें पता है और एक डांस कंपटीशन होने वाला है, हम दोनों ने बहुत सालों से प्रैक्टिस नहीं करा, चलो प्रैक्टिस करते हैं। शुइरान बोलती है इन सब के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। बाद में शुइरान बाहर से चली जाती है। गावरान का भी मन खराब हो जाता है। तभी गावरान को निंग कॉल करता है। बाद में कैफ़े में शुआन और 2 वेटर को हताश होकर बैठे हुए देखते हैं। उनके बातों से पता चलता है बिजनेस इतनी खास नहीं चल रही। इधर जैंडिंग की काफ़ी प्रोडक्ट रिटर्न आ रही थे। तभी वहाँ निंग आता है। शुआन बोलती है भैया तुम्हें पता है जैंडिंग की सारा दिन गुजर गई चीज़ें वापस लेते हुए। वो सारा दिन सिर्फ ऊपर बैठी हुई है, एक बार भी नीचे आकर बात भी नहीं करी। निंग तब जैंडिंग के पास आता है। जैंडिंग बोलते है तुमने बात करा मुशुन से? निंग बोलता है नहीं, बात नहीं हो पाया। तभी फीमेल वेटर बोलती है जैंडिंग जल्दी इधर आओ। तभी जैंडिंग और निंग जल्दी उतर आते हैं। निंग फ़ोन लेकर बोलता है तुम्हें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। शुआन बोलती है जैंडिंग तुम हमारे घर जाकर नन्ना से खेलो। जैंडिंग मन खराब करके बोलती है ठीक है। तभी और एक ऑर्डर रिटर्न आता है। शुआन तब उस बॉक्स को ओपन करके देखती है जैंडिंग के ऑर्डर पर लाल दाग लगी हुई है। ये देखकर जैंडिंग डर जाती है कि उसके प्रति लोगों की इतनी गुस्सा है। वहाँ एक लेटर भी थी जहाँ लिखा था मेरे बॉस की चीज़ें नकल मत करना। बाद में हम मुशुन को देखते हैं। वो बहुत चिंता में था क्योंकि उसकी बिल्ली कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहा है और उसका मन अच्छा नहीं है, इसलिए वो काम पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा है। मुशुन तब अपने मरे हुए बिल्ली की तस्वीर हाथ पर उठा लेता है जो देखने पर काफ़ी हद तक जैंडिंग की उस मरी हुई बिल्ली की तरह थी। बाद में हम गावरान को निंग के घर आते हुए देखते हैं। गावरान को पाकर तो शुआन हमेशा ही खुश होती है। असल में गावरान निंग के लिए आया है क्योंकि निंग को गावरान का हेल्प चाहिए। शुआन तब गावरान का कोट रखने के वक्त नोटिस करता है गावरान के कोट में एक टिकट है जो है डांस की टिकट। ये देखकर शुआन तो काफ़ी खुश हो जाती है।
क्योंकि वो भी जा पाएगा गावरान के साथ डांस करने। दूसरी तरफ शाओफ्रांग आता है जैनिंग के साथ बात करने, क्योंकि जैनिंग की मूड अच्छी नहीं है और जैनिंग की मूड ठीक करने के लिए वो आता है। इधर निंग सब बातें गावरान को बोलता है। गावरान भी सोचता है कैसे इस बात को सॉल्व करे, वो जितना पॉपुलर है हमारी बात तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। तभी शुआन मुशुन के वेबसाइट पर इस बिल्ली की तस्वीर दिखाती है। मुशुन का एक बिल्ली था, वो बिल्ली देखने पर सेम टू सेम जैनिंग की मरी हुई बिल्ली की तरह थी। इसका मतलब जैनिंग ने जैसे इस बिल्ली को लेकर तस्वीर ड्रॉ करी थी वैसे ही मुशुन भी ड्रॉ करा था इसकी बिल्ली को लेकर। निंग बोलता है अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जैनिंग के तस्वीर और मुशुन के तस्वीर में डिफरेंस ढूंढने का। मुशुन जब जैनिंग की इस बिल्ली को देखेगा तब वो अपना गलती रियलाइज़ करेगा। तब गावरान बोलता है मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ बात करेगा, और ये सब प्लानिंग करते हुए रात हो जाता है। तब गावरान बोलता है अब मैं घर जाता हूँ। तब शुआन बोलती है मुझे पता नहीं थी तुम डांस कर सकते हो, कब है डांस? गावरान बोलता है ये यहाँ था, तुम्हारे यहाँ कैसे गई? शुआन बोलती है तुम अगर नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गावरान बोलता है तुम जान के क्या करोगी, मैं डांस नहीं करूँगा। शुआन बोलती है क्यों? गावरान बोलता है मेरा कोई डांस पार्टनर ही नहीं है। तब गावरान सोचता है ये किसके सामने ये बोल दी। गावरान अब तो पड़ जाता है समस्या में। इधर मुशुन एक डॉक्टर को कॉल करके बोलता है मेरी बिल्ली कुछ नहीं खा रही है। यहाँ असिस्टेंट आकर पूछता है आपने क्या एक भी डॉक्टर पाया है? मुशुन बोलता है वो बोल रहे हैं मेरी बिल्ली को डिप्रेशन हुई है जिसका ट्रीटमेंट वो नहीं जानते। असिस्टेंट बोलते हैं मैंने ये एक टिकट पाया है, पर गूगल में मैंने सर्च करा था, इसका कोई रिव्यू नहीं पाया। मुशुन बोलता है रिव्यू हो या नहीं हो मैं जाऊंगा। यहाँ वो दोनों वेटर प्रैक्टिस कर रहे थे बिल्ली के साथ कैसे बात करना है, क्योंकि मुशुन आकर तो देखेगा कि यहाँ दूसरे बिल्ली भी ट्रीट हो रहे हैं। असल में वो टिकट इन्होंने ही बनाई थी ताकि मुशुन के साथ वो बात कर पाए। यहाँ निंग जैनिंग को बोलता है उसकी बिल्ली को लेकर रेडी रहने के लिए। असल में इस बारे में जैनिंग को कुछ भी पता नहीं थी। इधर शाओफ्रांग और गावरान मिलकर स्टोर के बैनर को लगाता है। वो सब रेडी होते हैं, तभी वहाँ निंग और जैनिंग आते हैं। जैनिंग कुछ समझ नहीं पाती यहाँ हो क्या रही है। तभी गावरान आकर बोलता है सब रेडी हो जाओ और तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ। और यहाँ शुआन डॉक्टर बनती है और निंग भी जैनिंग को लेकर हट जाती है। यहाँ मुशुन आता है। मुशुन देखता है डॉक्टर दूसरी बिल्ली को ट्रीट कर रहे हैं। तब वो एक्टिंग करके ऐसे बात करती है ताकि मुशुन इम्प्रेस हो जाए। बाद में मुशुन अपने बिल्ली को शुआन को दिखाता है। शुआन बोलती है ये ज़रूर कुछ दिनों से कुछ नहीं खाती है। मुशुन बोलते हैं हाँ आपको कैसे पता चला? शुआन बोलते हैं डिप्रेशन का यही पहला सिम्टम है। अच्छा ये क्या अकेली रहती है? मुशुन बोलता है हाँ ज़्यादातर वो अकेली रहती है। तब शुआन इस बिल्ली को छोड़ देती है ताकि थोड़ा टहल कर उसका मन ठीक हो जाए। तब निंग और जैनिंग आते हैं। मुशुन जैनिंग के हाथ की बिल्ली को देखकर बोलता है ओरियो ये देखने पे सेम टू सेम मेरे ओरियो की तरह है, ये बिल्ली क्या तुम्हारी है? जैनिंग बोलती है हाँ। तब निंग जैनिंग की उस डेड बिल्ली की तस्वीर दिखाता है। मुशुन बोलता है ये बिल्कुल सेम है, मैं क्या इसे थोड़ी पकड़ सकता हूँ? तब मुशुन इस बिल्ली को लेकर काफ़ी प्यार करता है। निंग बोलता है आपने जैसे आपके बिल्ली को लेकर ड्रॉ करा थे वैसे ही जैनिंग भी अपनी बिल्ली को लेकर ड्रॉ करी थी। आपके पास आपका पेंटिंग जैसे ओरिजिनल है वैसे ही जैनिंग के पास भी जैनिंग की इस तस्वीर ओरिजिनल है। मुशुन बोलता है सॉरी मैंने अपनी गलती समझ लिया है। अच्छा मैं क्या इसे रख सकता हूँ? मेरे ओरियो के लिए मुझे ऐसी ही बिल्ली चाहिए। जैनिंग भी इस बिल्ली को दे देती है। फिर से मुशुन बोलता है सॉरी और बोलता है कल थोड़ा मेरे ऑफिस में आना, मुझे आपके साथ कुछ बात करना है। जैनिंग तो काफ़ी खुश हो जाती है। बाद में मुशुन वहाँ से चला जाता है। इस खुशी में सब जाके डिनर करते हैं। जैनिंग सबको थैंक यू बोलती है। बाद में जैनिंग और निंग गाड़ी में देखते हैं और मुशुन नया पोस्ट करा है कि वो जैनिंग के बारे में जो बोला है वो गलत है। इधर जैनिंग को जिसने गलत बोली थी वो सब सॉरी बोलते हैं। तब निंग जैनिंग के तरफ आता है। जैनिंग सोचती है निंग उसे किस करेगा, पर नहीं वो तो
सीट बेल्ट लगाता है। निंग बोलता है तुम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी? जेनिंग बोलती है नहीं। तभी निंग उसे किस कर लेता है। जेनिंग बोलती है निंग ये क्या है? निंग बोलता है यही तो मेरा स्टाइल है। बाद में शुआन को देखते हैं, वो हाई हील्स पहन के गावरान के केबिन के तरफ आता है और गावरान तो देखकर शुआन को हैरान हो जाती है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। और अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। और मैंने नई इंस्टाग्राम ओपन करी है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर।